हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे पहचाने। उसके लिए हम लोगों ने बात करी थी कि अगर किसी भी फंक्शन को मुझे जानना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए सिंपली हम लोग चेक करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा या एसएचएम परफॉर्म करेगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं। जैसे सबसे पहले तो यही हम समझ लें कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो समझे जरा डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ मैं देख लेता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई फंक्शन है, सपोज करिए x या y कुछ भी हो, तो x का कोई फंक्शन है तो उसके लिए हम लोगों ने कहा था d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू अगर 0 होता है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ऐसा, इसको देखिए हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर कोई फंक्शन दिया है उसको दो बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा और इस इक्वेशन में रखूंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, दोनों 0 हो जाता है, तो बोलूंगा कि वो फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू ए ई पे पावर आई ओमेगा टी। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये क्वेश्चन जो है एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं इस फंक्शन के बारे में, है ना। तो हमारे पास हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dt कितना आएगा, ये a तो रहेगा e पे पावर अगर x हो चाहे जो भी हो वो फिर से वही हो जाता है ना। लेकिन उसके अंदर एक और फंक्शन है तो उसको हम लोग करेंगे, ये तो वही रह गया। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा i बाहर आया तो ओमेगा यहाँ रख दिया, i इधर रख दिया। एक बार और इस फंक्शन को मैंने, इस इक्वेशन 1 को एक बार मैं और डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर और फिर यहाँ से क्या आएगा ए ओमेगा आई तो है ही है, ई पे पावर आई ओमेगा टी है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से फिर से आई ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो हमने आई ओमेगा बाहर रखा तो आई आया तो आई स्क्वायर हो गया, ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, ए तो पहले से था ही, ई पे पावर आई ओमेगा टी हो गया, राइट। अब एक बात देखें जरा, इसकी वैल्यू रखें तो हमारे पास आया डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू रखा तो -1 ए ओमेगा स्क्वायर ई पे पावर आई ओमेगा टी आ गया। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए ई पे पावर आई ओमेगा टी और ये वैल्यू क्या बता रहा है, ये y की वैल्यू बता रहा है, मैंने रख दिया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ गई, है ना। अब इस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में रखें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बातें बोल सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये इक्वेशन एसएचएम परफॉर्म करेगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लें। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ओके, चलिए जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको ताकि हम लोग इसको खत्म करें और देखें दूसरा जो फंक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, है ना। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन जो है जरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों y इक्वल टू है हमारा ए ई पे पावर माइनस ओमेगा टी, y इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ओमेगा टी, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। फिर से हम देखेंगे अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको परफॉर्म करना होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ये क्या करेगा, उसको फुलफिल करेगा, उसके कंडीशन को, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना पड़ेगा। तो देखते हैं करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो ये एसएचएम होगा, अगर नहीं करता तो एसएचएम नहीं होगा। चलो आइए देखते हैं भाई। फिर से डी वाई बाई डी टी करें तो कितना हो जाएगा, ए ई पे पावर माइनस ओमेगा टी तो होगा ही होगा, साथ में इसमें से ओमेगा बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा ए ओमेगा ई पे पावर माइनस ओमेगा टी। दरअसल ई पे पावर कुछ भी फंक्शन हो, डी अपॉन डी एक्स अगर मैं लिखता हूँ और ई पे पावर एक्स हो तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है ई पे पावर एक्स ही होता है। लेकिन अगर डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर मैं कहूँ 2t है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ई पे पावर 2t तो होगा ही, लेकिन 2t का फिर से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बाहर कितना आएगा 2 और 2 से हम इधर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो dy बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई ए ओमेगा ई पे पावर माइनस ओमेगा टी। अच्छा जी, चलिए और आगे देखते हैं, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ए ओमेगा, ये तो रहेगा ई पे पावर माइनस ओमेगा टी, ये भी रहेगा।
अच्छा जी, एक चीज़ और यहाँ छूट रहा था, जो ये माइनस टर्म भी तो आएगा बाहर, माइनस आ गया है ना, ये माइनस पहले से, तो e पे पावर माइनस ओमेगा टी का अगर मैं करूँगा तो बाहर क्या आएगा, माइनस ओमेगा आएगा और प्लस बना के ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू आया ए ओमेगा स्क्वायर ई पे पावर माइनस ओमेगा टी। अच्छा एक बात और देखें, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, ओमेगा स्क्वायर ए ई पे पावर माइनस ओमेगा टी। ये फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ क्या, y, और फिर से एक बात मैं और लिख सकता हूँ बच्चों क्या, डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें अगर वैल्यू रखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन था एसएचएम का डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू रखा जाए ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो है, मतलब यहाँ पे तो दोनों साइड बैलेंस नहीं हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आप ऐसा बोल सकते हैं राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये इक्वेशन एसएचएम नहीं है, एसएचएम नहीं है। ओके, दिस इज नॉट एसएचएम। ओके, तो नोट करें। अब देखते हैं जरा किसी और फंक्शन को कि वो फंक्शन एसएचएम परफॉर्म करता है कि नहीं। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करो जल्दी से और फटाफट हम लोग आगे बढ़े। ओके, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि y इक्वल टू दे रखा है a sin ओमेगा t, y इक्वल टू दे रखा है a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। हम ये जानना चाहते हैं कि यह फंक्शन एसएचएम परफॉर्म करेगा कि नहीं। देखते हैं जरा इस फंक्शन के बारे में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने फिर से कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी टी। इस क्वेश्चन को जरा देखें फिर से, दूसरा क्वेश्चन है ये। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सके, ए, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और साथ में यहाँ से ओमेगा ही बाहर आया तो मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो साइन को यहाँ हटाया और कर दिया क्या, माइनस, राइट। तो ये बात हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे थोड़ा देखते हैं। ओके, तो ये बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। ठीक है, चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए ओमेगा तो रहेगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो हम लिख देंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस बी ओमेगा तो रहेगा, साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी का बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर लूँ माइनस के साथ तो बचेगा ए साइन ओमेगा टी, और माइनस के जगह प्लस हो जाएगा बी कॉस ओमेगा टी। अब ध्यान से देखें तो क्या ये y के बराबर है, हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये बात मैं लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ देखें, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। किसी भी फंक्शन को एसएचएम होना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को परफॉर्म, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। ये माइनस से प्लस दोनों मिलकर जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना, राइट हैंड साइड, है ना। ये बात हम लोग बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ये नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको नोट करें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वह एसएचएम परफॉर्म करेगा कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस 2 ओमेगा टी हो प्लस ए कॉस 3 ओमेगा टी हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा कि नहीं। आइए देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको एक बार। तो डी वाई बाई डी टी हमने करा, और मैं लिख सकता हूं इसको माइनस ए कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस के साथ, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा आएगा, है ना।
माइनस यहाँ पे कितना a, तो रहेगा cos 2 ओमेगा टी है, तो cos का क्या होता है sin 2 ओमेगा टी, तो हो ही जाएगा, साथ में ये 2 ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर से देखिए a cos 3 ओमेगा टी है, इसको हम डिफरेंशिएट करें फिर से तो ये भी हमारा माइनस में आएगा, माइनस a 3 ओमेगा बाहर आ गया, और cos का कितना आ जाएगा, cos का आएगा sin, तो हम लिख सकते हैं sin 3 ओमेगा टी। ये देखिए सारे फंक्शन साइन में आ गए, राइट। अब मैं फिर से इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, माइनस ए ओमेगा, तो रहेगा ही रहेगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा बाहर आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से यहाँ पे बी माइनस 2 ओमेगा तो रहेगा, साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी है, इसका डिफरेंशिएशन कॉस 2 ओमेगा टी होगा, साथ में 2 ओमेगा बाहर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और कितना ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए तो रहेगा ही रहेगा, 3 ओमेगा भी रहेगा, यहाँ पे साइन 3 ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस 3 ओमेगा टी, इसमें से 3 बाहर आया, 3 ओमेगा बाहर आया तो कितना हो जाएगा 9 ओमेगा स्क्वायर। अब देखें ये कहीं से भी मुझे y नहीं मिल रहा है, तो अगर y नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, इसको ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं होने देगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अगर बराबर नहीं है तो मैं बात बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन होगा एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा बच्चों, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए तो नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है ना। ओके चलिए बच्चों, तो इसको मैं हटा देता हूं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन मैंने y दे दिया, अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर परफॉर्म करेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो एसएचएम होगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, है ना। चलो भाई, तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना, साइन ओमेगा टी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा भैया, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया, और कॉस ओमेगा 2t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो साइन में होगा, यानी लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी बाहर आएगा, है ना, तो ये वैल्यू आ गया। यहाँ से अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूँ इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बच्चों देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे वाई इक्वल टू कॉस ओमेगा टी है, तो इसको करें तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, जरा ध्यान दें क्या होगा भाई, माइनस। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस का फिर से करें तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 ओमेगा तो रहेगा साइन 2 ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा से बाहर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 4 ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर, कॉमन अगर किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी और माइनस में प्लस हो गया 4 कॉस 2 ओमेगा टी। तो आप देख पा रहे हैं ये y के फंक्शन में तो नहीं आ पा रहा है, तो मैं ऐसा बोल भी सकता हूँ कि डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस कितना क्या हो सकता है, ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके बराबर 0 नहीं हो रहा है, इस सिस्टम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, दिस इज नॉट एसएचएम, ये एसएचएम नहीं है, नॉट एसएचएम। ओके, तो आप मेरे ख्याल से अब ये बात समझ चुके होंगे कि किसी फंक्शन को अगर एसएचएम परफॉर्म करना होगा तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा एसएचएम का उसको फुलफिल करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है
कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशन होता है कि F जो होगा वो लगने वाला फोर्स और माइनस साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो एक ऑसिलेटरी मोशन करना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए।